4 ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु होता है और फिर वसंत ऋतु होता है और ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म वर्षा ऋतु होता है। तो 4 ऋतु होते हैं और उसमें से जो सबसे जो सुहावना माना जाता है ये वसंत ऋतु होता है। पर 4-4 महीने के ऋतु होते हैं। तो कल शरद पूर्णिमा ये हमारे वैष्णव के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष दिवस है या फिर विशेष रात्रि है। इस शरद पूर्णिमा को वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो बहुत ही उत्साह के साथ, हालांकि मतलब बल्कि पूरे भारत भर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियों की जो सबसे टॉप मोस्ट लीलाएं हैं, जो रास लीलाएं हैं, वो इसी शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी और इसी शरद ऋतु में हुई थी। इसलिए ये शरद पूर्णिमा हमारे लिए बहुत विशेष है। और ये शरद पूर्णिमा वृंदावन में रात्रि जागरण करके मनाई जाती है ना। और रात में पूरे भारत में रात में चंद्रमा के नीचे खीर रखते हैं। चंद्रमा के नीचे खीर क्यों रखते हैं जानते हैं ना? अमृत का वर्षा होता है। हाँ, क्योंकि जो देवताओं का जो अमृत है, जिसे सोम रस बोला जाता है। सोम मतलब होता है चंद्रमा। सोम मतलब चंद्रमा होता है। और कल का जो चंद्रमा था, ये कल का चंद्रमा ये पूरे साल का सबसे बड़ा चंद्रमा होता है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी लोक के सबसे करीब होता है और इस चंद्रमा के से जो भी मतलब दव बिंदु निकलते हैं या फिर जो शीत गिरता है, उस शीत में वो सोम रस होता है, वो अमृत होता है। और इसलिए जब चंद्रमा के नीचे जब खीर बनाई जाती है या फिर रखी भी जाती है रात में, तो वो जो शीत में से जो अमृत है वो इस खीर के ऊपर जब गिरता है, तो पूरे साल भर के लिए जो भी मतलब वो खीर खाता है, वो पूरे साल भर के लिए जो है मतलब बहुत हद तक उसके रोग वगैरह सारे कफ वात पित्त के जो रोग है वो कम हो जाते हैं। और इस कोजागिरी पूर्णिमा में चूंकि चंद्रमा सबसे बड़ा होता है और भगवान ने इस समय रास लीला की थी, इसलिए वृंदावन में इसको धवल उत्सव भी बोलते हैं। धवल उत्सव, धवल मतलब होता है सफेद, तो सफेद उत्सव बोला जाता है क्योंकि इस समय जो है वो सभी भक्त लोग जो है सफेद कपड़े पहनते हैं, है ना। तो रात्रि का समय होता है, सफेद कपड़े वगैरह पहनते हैं और भगवान को भी सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। तो कल अगर मतलब भगवान का श्रृंगार हमने देखा होगा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, तो सफेद वस्त्र में था। और जो दूध है, दूध भी सफेद होता है, उसमें चीनी भी सफेद होती है, उसमें जो है वो जो चावल है वो भी सफेद होता है। इसलिए इसे हर जगह पर सफेदी छाई होती है। जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी सफेद कलर की होती है और इसलिए इसको धवल उत्सव भी बोला जाता है। सनत कुमार संहिता में इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि एक वलित नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था और उसके पत्नी ने जो है वो घर से निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत गरीब था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है बहुत ज़्यादा उससे झगड़ा किया करती थी। तो वो जो है एक बार घर से निकल जाता है, बोलते जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा तभी मैं इस घर में प्रवेश करूंगा। और वो पत्नी जो ये जो वलित नाम का जो ब्राह्मण है वो जंगल में चला जाता है और जंगल में उसे नाग कन्याओं का दर्शन होता है। इस पृथ्वी लोक के कुछ 100 किलोमीटर अगर आप खुदते चले जाएंगे तो इसके नीचे जो है वो नागलोक है, जहाँ पर इच्छाधारी सर्प वगैरह वास करते हैं। कभी कभी ये लोग ऊपर भी आते हैं और इन सर्पों के सिर के ऊपर एक मणि होता है, वहाँ तक
इस इतना नीचे तक सूर्य किरण पहुंच नहीं पाती है। इस तो उनके मणि से ही जितना प्रकाश निकलता है वो पूरे लोक को प्रकाशित कर देता है। तो वहाँ पर उन नागों की जो है अनेक अनेक पत्नियां होती हैं एक नाग की, और उनकी कन्याएं भी होती हैं। तो ये इस लोक में जितने भी मतलब जो सुंदर जो स्त्रियां हैं, वो उन सुंदर स्त्रियों से जो है मतलब कई 100 गुना सुंदर वो नाग कन्याएं होती हैं। लेकिन वो जो नाग कन्याओं का वर्णन होता है कि मतलब वो इतनी मतलब इस लोक की स्त्रियों से भी कई गुना ज़्यादा वो अपने पतियों को लॉयल होती हैं। वो अपने पतियों को जो एकनिष्ठ होती हैं। अगर उनका पति मतलब अगर कोई अगर उनके साथ में मतलब धोखा वगैरह कर दे तो फिर मतलब उसको तुरंत खत्म कर देती है वो। ऐसा वर्णन पाया जाता है। तो ऐसे नाग कन्याओं के पास जब वो जंगल के रास्ते में गया था, तो जंगल में जाने के बाद ये नाग कन्याएं इस शरद पूर्णिमा का, कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत रखी थी। इस पूर्णिमा में जो है वो अर्धरात्रि कम से कम अर्धरात्रि तक जो है वो भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। और जो है मतलब अलग अलग व्रत वगैरह भक्त लोग करते हैं। तो इन नाग कन्याओं के साथ में जब उस ब्राह्मण ने व्रत किया था, और ये व्रत क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस रात भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी घूमने के लिए निकलती है। इस रात जो है वो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी घूमने के लिए निकलती है, और वो देखती हैं कि कौन कौन भगवान नाम का संकीर्तन कर रहा है, कौन कौन व्रत इत्यादि कर रहा है, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर वो कृपा की वर्षा करती हैं और उसको साल भर के लिए उसको संपत्ति का वरदान देती हैं। हरि बोल।